ओके, लेट्स टॉक अबाउट रूल नेक्स्ट। अब इस रूल में देखिए, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या है? लेट्स सी। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन पी डी एफ ऑर्बिटल्स। पी ऑर्बिटल में, डी में और एफ में जो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग्स होते हैं कैन नॉट अकर until each orbital of given subshell contain one electron each और is singly occupied। तब तक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी जब तक कि एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन उसमें ऑक्यूपाई नहीं हो जाए हर ऑर्बिटल के अंदर। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर हमारे पास में ये P3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन है P में। अब यहां मैंने क्या किया है कि देखो, फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, सेकंड में एक ही ऑर्बिटल है। तो क्या आप सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरने से पहले उसकी पेयरिंग स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यही रूल कहता है कि अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन है तो आपको पहले यू हैव टू फिल ऑल 3 इलेक्ट्रॉन्स इन अ सिंगल ऑक्यूपाइड मैनर। तो यहां पर आपको क्या करना है, हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन्स को पहले फिल करना है। जब ये पूरे फिल हो जाएंगे, ठीक है ना, हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आप फिल कर देंगे, सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाएगा, देन पेयरिंग विल स्टार्ट, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं, पी सॉरी डी है ये, D5। एक इस चीज को भी समझ लें, जैसे अगर हम ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर रहे हैं तो ध्यान रखिए बेटा, जो सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर, उन सबका जो स्पिन होता है वो सेम होता है। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, देखो ये सब सिंगली ऑक्यूपाइड तो बनाए हैं मैंने, लेकिन यहाँ मैंने 1 2 इनका स्पिन एक जैसा है, उसके बाद मैंने 3 का स्पिन एक जैसा है, और 4th और 5th को मैंने अपोजिट कर दिया है। तो इट्स नॉट पॉसिबल। पहले सेम स्पिन वाले एक एक इलेक्ट्रॉन पूरे में भरे जाएंगे इस तरह से, और उसके बाद अगर मान लीजिए ये D6 होता है तो फिर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, उससे पहले स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन गलत है और ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन इसके सही है। ठीक है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ऑर्बिटल, कि किसी भी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से किया जाता है। अब यह समझना मेरी बात को ध्यान से, NL रेज़ टू पावर x की फॉर्म में लिखते हैं हम। तो यहाँ n जो होता है ना बेटा, ध्यान रखना, ये तो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। और L जो है आपके पास, ये है एंगुलर क्वांटम नंबर। ठीक है। और x जो है ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें पता है कि शेल को बताता है, ध्यान रखना, और एंगुलर क्वांटम नंबर किसे बताती है? सब शेल को बताती है, सब शेल। ठीक है ना। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ दिख जाएंगे, नंबर की फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है। तो इस तरह से अपन किसी भी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे। तो हम एक एक करके यहाँ एग्जांपल लेंगे, हाइड्रोजन से लेकर के और आगे के एलिमेंट्स तक। ठीक है। उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, अगर कहीं एक्सेप्शन आ रहा है तो उसकी भी हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं ये ले रहा हूँ हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन की अगर मैं बात करता हूँ तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, एक प्रोटॉन होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को मैं इस तरह से लिखता हूँ 1, H1 है ये, यानी एक इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन है तो हम, आपको ध्यान होगा हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिल होते हैं। देखिए एनर्जी की इंक्रीजिंग ऑर्डर ये होता है आपके पास, 1s 2s 2p 3s 3p, ठीक है, देन 3d 4s। ठीक है। इस तरह से फिल होते हैं, पहले 4s आता है फिर 3d आता है, सॉरी 4s देन 3d, इस तरह से फिल होते हैं। तो अब हमें पता है कि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहला ऑर्बिटल क्या है आपके पास? 1s। तो आपको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इस 1s में फिल करना है, 1s। तो 1 तो इसका हो गया शेल, s हो गया सब शेल। सब शेल के अंदर ऑर्बिटल एक ही होते हैं इसके अंदर। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं? x। देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो एक को आप इस तरह से शो कर देंगे। तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसको अगर ऑर्बिटल में शो करना है तो आप क्या करेंगे, ऑर्बिटल की फॉर्म में इस तरह से एक ब्लॉक बना दें, ये एक ऑर्बिटल को बता रहे हैं, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन को एक स्पिन के साथ दिखा दें। ठीक है। हाइड्रोजन के बाद आपके पास आता है हीलियम 2 नंबर पर। ठीक है। तो हीलियम में क्या होना चाहिए, देखो 1s, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, s में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना। तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हमने, और अब इस ऑर्बिटल के अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन शो कर देंगे इस तरह से। ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन हीलियम के बाद लिथियम। लिथियम थर्ड नंबर पर आता है, दैट मीन्स इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अब 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए 1s2, अब देखो s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, यानी ये फुली फिल्ड है। अब क्या होगा, नेक्स्ट जो थर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है इसमें, थर्ड इलेक्ट्रॉन अगले वाले ऑर्बिटल में जाएगा। तो नेक्स्ट कौन सा है आपके पास, 2s, तो आपको 2s भी लिखना पड़ेगा यहाँ। तो यहाँ अब आप एक तो सॉरी 2s लिखेंगे, और 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 ऑलरेडी फिल कर दिए, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो अब ये किस तरह से लिखा जाएगा, लाइक दिस, इसमें और फिर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, बेरिलियम। तो बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s2 2s2, इस तरह से यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। और इन ऑर्बिटल के अंदर भी आप इलेक्ट्रॉन शो करेंगे, अपोजिट स्पिन वाले 2 इसमें, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे अपोजिट स्पिन वाले, ठीक है। गॉट इट। तो बेरिलियम तक हो गया। अब आगे चले, बोरॉन। बोरॉन 5 नंबर पर आ रहा है, तो 5 पर है, तो इसका मतलब पहले तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 है, एक बच रहा है, तो यानी अब अगला किस में जाएगा, p में। तो यह क्या होगा, 2p1, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन बचा। और इनके अगर ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं तो देखो s में एक ही ऑर्बिटल होता है, 2s में भी एक ऑर्बिटल है, और p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, p में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3 होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन फिल करें, s में 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन वाले, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन वाले, और p में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो p के फर्स्ट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया हमने। फिर कार्बन आता है 6 नंबर पर, तो देखिए 1s2 2s2 2p2, और इसके इलेक्ट्रॉन को फिल करें, s में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और p में अब आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होगा, एक जैसा होगा, सेम स्पिन होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि जब तक पेयरिंग नहीं होगी जब तक स्पिन सेम रहेगा। नाइट्रोजन देखें 7 नंबर पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p3, क्योंकि 7 है, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया आपने, ठीक है। अब s में आपने 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं, p में आपने 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं, और सॉरी s में 2 और p में अब कितने आने चाहिए, 3। तो देखो 1 2 एंड 3, तो तीनों का जो स्पिन होगा वो सेम रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन 8 नंबर पर, 1s2 2s2 2p4, ध्यान रखना बेटा, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं, हो सकते हैं, तो हमने यहाँ पर 4 फिल कर दिए, ठीक है ना। तो 8 हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन। अब 8 इलेक्ट्रॉन को यहाँ अरेंज कर दो, आप देखो 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में, और p में आपको 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने, तो 1 2 3, पहले सिंगली ऑक्यूपाइड करो, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करके सेम स्पिन में। अब इसमें 4 लिखा हुआ है, 3 हम फिल कर चुके हैं, एक इलेक्ट्रॉन और फिल करना है आपको, तो एक इलेक्ट्रॉन को आप इस तरह से फिल कर दें अपोजिट स्पिन, ठीक है ना। अब पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये प्रिंसिपल पढ़ा है अपन ने। 9, अब क्या आएगा, फ्लोरीन 9 नंबर पर, तो 1s2 2s2 2p5, ठीक है। और उसके बाद इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब फ्लोरीन के बाद क्या आता है बेटा, फ्लोरीन के बाद आता है आपके पास नियोन, जो इनर्ट गैस है, ठीक है, 10 नियोन आ गया। अब नियोन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p6, तो ये शेल पूरा कंप्लीटली फिल हो गया। सेकंड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8, और देखो जिसमें 2 लिखा हुआ है उसके अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, ठीक है। तो इसके इलेक्ट्रॉन और फिल कर दें आप, ये लो, तो ये हमने पूरे इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, ठीक है। तो ये इसका नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ध्यान रखना बेटा, नियोन इनर्ट गैस होती है, नोबल गैस होती है। आगे का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें आप पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती, आप वहां पर नियोन तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जगह नियोन लिख सकते हैं, क्योंकि जो ये इनर्ट गैसेस होती हैं, ध्यान रखना, ये अगर बीच में कहीं आती हैं तो हम लोग वहां तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की बजाय इन इनर्ट गैस को या नोबल गैस को लिख देते हैं। जैसे हमें पता है कि नेक्स्ट हमारे पास सोडियम आएगा, Na,
ठीक है, 11 नंबर पर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जैसे 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन हमें पता है 11 इलेक्ट्रॉन है, यानी अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अगले शेल में जाएगा, अगले शेल में और ऑर्बिटल में जाएगा। तो नेक्स्ट क्या आपके पास 3s, तो नेक्स्ट कहाँ जाएगा, यहाँ पर 3s में जाएगा, 3s1। अब जो बात मैं कह रहा था उसको ध्यान से सुनना। अब मैं कह रहा था कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं, बाकी हमें पता है कि ये यहां से यहां तक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसका है, नियॉन का है। तो अब हम क्या करें, सोडियम को यू भी लिख सकते हैं कि मैं नियॉन लिख दूं यहाँ पर, ठीक है, और मुझे पता है नियॉन 10 तक होता है, और नियॉन के बाद का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दूं 3s1। तो ध्यान रखना बेटा, ये भी सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज आल्सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। तो मैंने नियॉन तक लिखा नहीं है, मैंने क्या नियॉन लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है 10 तक नियॉन आ जाते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद फिर 3s1 आ जाएगा। ऐसे हम आगे वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, जैसे सोडियम के बाद में मैग्नीशियम आ गया, एल्युमिनियम आ गया, सिलिकॉन आ गया, फास्फोरस, सल्फर वगैरह, तो वो आप पूरा लिख देंगे, वहां कोई कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मैं आपको अब आगे का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा वो मैं बताऊंगा 21 से लेकर के और 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उससे आगे भी है जो आप बुक में से करेंगे, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको पहले वो एक्सेप्शन समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले रहा हूं मैं 21 से लेकर के और 30 तक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए, तो हमारे पास में 21 से अगर हम 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करें हम। देखिए 21, पहले स्कैंडियम से चालू करते हैं, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, ठीक है, मैग्नीज आयरन हो गया 26 पर, और फिर 27 पर आपके पास आ जाएगा कोबाल्ट, 27 पर कोबाल्ट, 28 पर निकल, और 29 पर कॉपर, और 30 पर जिंक। ये अपने पास एलिमेंट्स हो गए। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो देखिए स्कैंडियम 21 पर आता है, ठीक है, तो एक बार स्कैंडियम का तो अपन पूरा ही लिखेंगे। जैसे हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने आपको बताया था ये ऑर्डर होता है, पहले 1s, उससे ज्यादा एनर्जी 2s, उससे ज्यादा 3s, 1s 2s 2p सॉरी 2p 3s 3p 4s और फिर 3d। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है अपने पास, ठीक है। तो यहाँ मुझे पहले 20 तक तो लिखना है, फिर 21 पर आऊंगा। तो 20 तक लिखने के लिए देखो आप इस तरह से लिखोगे, पहले 1s1 2s1 सॉरी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो टोटल कितने हो गए देखो बेटा 4, और ये 10 हो गए यहाँ तक, और यहाँ तक 18 हो गए, और 18 के बाद में अब दो और चाहिए आपको ना, तो उसके बाद क्या आएगा 4s2, तो यहाँ तक 20 हो गया, ठीक है। 20 इलेक्ट्रॉन्स मैंने इसके अंदर अरेंज कर दिए, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर है 21, तो यानी एक इलेक्ट्रॉन और आएगा, तो वो किस में आना चाहिए अब 3d में। नेक्स्ट आएगा 3d1, ठीक। अब मेरी बात को गौर से सुनना, जो मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली 20 नंबर पर 18 नंबर पर जो हमारे पास में एलिमेंट आता है बेटा, वो आता है ऑर्गन, ठीक है, वो एक इनर्ट गैस है। तो मैं क्या करूंगा, जो 18 तक एलिमेंट्स है ना, उनको नहीं लिख करके, इन सबको नहीं लिख करके मैं इसकी जगह ऑर्गन लिख सकता हूँ। तो इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यूं भी लिखा जा सकता है, ठीक है, जैसे इसको मैं रफ कर दूं और इसकी जगह मैं ऑर्गन लिख देता हूं। ये इसको रफ कर दिया मैंने, और यहां पर इसकी जगह मैंने ऑर्गन लिख दिया, ठीक है। इसको दोबारा लिख रहा हूं मैं ना ऑर्गन लिख करके। तो जैसे 18 तक जो एलिमेंट है उसकी जगह मैं लिख रहा हूं ऑर्गन 18 तक, और उसके बाद हमने एक पढ़ा था कि 4s2 और 3d1 है, ठीक है, क्लियर है। अब एक्चुअली होता तो ऐसे है
लेकिन कई बार क्या होता है कि जो जब हम कोई आयंस बनाते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझना आप, जब हम आयंस बनाते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकालना होता है। ये मेटल्स हैं जितने भी मैंने लिखे हैं, तो मेटल्स के अंदर कुछ प्रॉपर्टी आप ऐसी पढ़ेंगे जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आपको बाहर निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं किसी एलिमेंट का और उसको उसको आयन की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम जो बाहर वाला है उसे बाहर की तरफ लिख देते हैं। एनर्जी तो हमें पता ही है कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होना है, बाद में किस में होना है। तो हमें पता है कि 4s बाद में आउटर है, क्योंकि फोर्थ शेल बाहर होता है और थर्ड शेल अंदर होता है। तो इसको मैं यूं भी तो लिख सकता हूं, जैसे 3d1 और 4s2, यूं भी लिख सकता हूं। भरने वाले इलेक्ट्रॉन तो अब डी में ही भरे जाएंगे, क्योंकि डी की एनर्जी जो है वो ध्यान रखना 4s से ज्यादा है। अब आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट आ गया अपने पास टाइटेनियम। अब टाइटेनियम में हम क्या लिखें, टाइटेनियम में पहले तो ऑर्गन 18 तक, और ऑर्गन के बाद क्या लिखेंगे आप, 3d2 और 4s2। ठीक है ना, इसमें तो दो ही रहेंगे, दो से ज्यादा नहीं जाएंगे, मैक्सिमम इतने ही होते हैं। अब डी के अंदर हमने भरना स्टार्ट कर दिया, 3d1 3d2 हो गया। अब वेनेडियम में देखो 23 है, तो यहाँ ऑर्गन लिख करके 18 तक ऑर्गन आ जाता है, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 3d3 और 4s2। अब मैं इनको ना ऑर्बिटल में और शो कर देता हूँ। ठीक है, डी वालों को शो कर देता हूँ। देखिए डी में आपके पास 1 2 3 4 5 एक इलेक्ट्रॉन है, और एस में यहाँ पर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर देखें तो डी में आपके पास दो इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, और यहाँ पर आपके पास में, सॉरी, दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर भी। और यहाँ देखा जाए डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, तीन इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। ठीक है, 1 2 3, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब मेरी बात को बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि अब एक्सेप्शन आ गया है। एक्सेप्शन में ध्यान रखना, क्रोमियम एक्सेप्शन में आता है। अब एक्सेप्शन में क्यों आता है, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के नजदीक आता है या फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के नजदीक आता है, तो वो स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करता है। ठीक है, स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करता है। अब स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेगा भाई, हाफ फिल्ड करने की कोशिश करेगा, या फुली फिल्ड होने वाला है तो उसको कोशिश करेगा करने की, तो उसके लिए आसपास से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहां पर अभी हमें पता है कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें दो इलेक्ट्रॉन भर दूं कहीं से, एक यहां पर और एक यहां पर, तो ये सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और वैसे आते दो दो इलेक्ट्रॉन है लेकिन एक एक हो जाएगा, तो हम बोलेंगे हाफ फिल्ड हो जाएगा ये। और हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है पार्शियली फील्ड से। तो अब यहाँ क्या होगा, हमें पता है 3 के बाद अब नेक्स्ट वाले में फोर्थ इलेक्ट्रॉन तो इधर आएगा ही, तो एक की तो जरूरत है। तो अगर ये एक यहां से उधार ले ले, मेरा मतलब इससे एक गेन कर ले इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, एक तो ये यहां से आ जाएगा और एक कंटिन्यूसली आ ही रहा है, तो एक साथ 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसमें, और वही यहाँ पर एक्सेप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए ऑर्गन 18 तक, और उसके बाद 3d5 हो जाएगा सीधे, और फिर 4s2। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से हो गया है कि 1 2 3 4 5, और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बच गया। ठीक है ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया और एक कंटिन्यूसली आ रहा है, तो इसलिए एक्सेप्शनल केस है। और ध्यान रखना बेटा, कंपटीशन एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अब तक सबसे ज्यादा बार पूछा गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है इस एक्सेप्शन को आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब मैग्नीज। मैग्नीज के अंदर हमें पता है 25 है, तो ऑर्गन तक ऐसे तो लिखेंगे ही हम 18, फिर उसके बाद 3d। अब समझना मेरी बात को, अगर उधार लिया है तो चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसने क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है बोरो किया था, तो नेचुरल है कि इसको एक इलेक्ट्रॉन वापस, अब आने वाला जो नया इलेक्ट्रॉन है वो एस में ही जाएगा। तो एस के अंदर जहां 1 था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तो 5 ही रहेगा, और यहाँ 4s2 हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल रिमेन सेम, बट द नेक्स्ट कमिंग इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड इन एस ऑर्बिटल। तो वो किस में भरा जाएगा, एस ऑर्बिटल के अंदर भरा जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें आयरन की, तो आयरन में आप देखिए यहाँ पर ऑर्गन 18 26 है, तो अब आप डी के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 3d6 4s2, मतलब आने वाला इलेक्ट्रॉन अब किस में जा रहा है, 5 से d6 के अंदर जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए हैं 1 2 3 4 5,
अब 6 में देखो यहाँ रूल लग रहा है कि अब जो 6th इलेक्ट्रॉन है वो पेयरिंग करेगा, ठीक है ना, पहले सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे, उसके बाद पेयरिंग होगा। और इसमें इसमें ओके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। यस। अब कोबाल्ट देखें बेटा, कोबाल्ट 27 पर, तो ऑर्गन जो है इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है ही। अब 3d7 4s2 एज इट इज, है ना, इसमें भी लिख दें आप 1 2 3 4 5 6 7 और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दें। फिर निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, ऑर्गन 18 और 3d8 4s2, इसमें भी डी के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल कर दें आप 1 2 3 4 5, ठीक है, और एस में 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब इसके बाद कॉपर में वापस एक्सेप्शन आ गया है, ठीक है। अब ये एक्सेप्शन कैसे है, क्योंकि एक सेकंड, अब ये एक्सेप्शन कैसे है, क्योंकि अब आप देखो इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है डी में, और 2 जो है वो हाफ फिल्ड है ऑर्बिटल, और 3 जो है फुली फिल्ड है। अगर इसे 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ मिल जाए तो ये पूरा फुली फिल्ड हो जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो कंटिन्यूसली इसमें आएगा ही। अब एक अगर ये एस से बोरो कर ले यहां से, ठीक है, तो ये फुली फिल्ड हो जाएगा। तो यहां पर यही होगा कि ऑर्गन, सॉरी 18 नंबर पर हमारे पास ऑर्गन है, और उसके बाद 3d10 और 4s1। देखो क्या हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन एस से इसमें चला गया डी में, और एक कंटिन्यूसली आ ही रहा था, तो इसमें 10 हो गया, इसमें 1 हो गया। तो अब यहाँ पर आप इसको फुली फिल्ड करके शो कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्योंकि उसने एक उसको दे दिया है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट वाले में कहाँ जाना चाहिए, अब एस में जाना चाहिए। तो अब ऑर्गन के बाद, ऑर्गन तक तो 18 हो गया, फिर 3d10 और फिर 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो ये ध्यान रखना, क्रोमियम एंड कॉपर, बेटा इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें। बाकी तो नॉर्मल है, बाकी तो आपको ध्यान रखना है, इन दो को अगर छोड़ दिया जाए तो जितना एटॉमिक नंबर है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप देखो 21 में डी में 1, 22 में डी में 2, 23 में डी में 3, 25 में डी में 5, 26 में डी में 6, 27 में 7, 28 में 8, 29 में 9, सॉरी ये एक्सेप्शन आ गया, और 30 में 10। एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो इसको याद रखना एकदम ईजी है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसी तरह से बेटा आगे के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसमें कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है। तो अभी आपको इतना 30 तक के जो एक्सेप्शन और ये तो आने चाहिए, और आगे के अगर आप याद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये आज के लिए हो गया अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।